हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। बेटा आज जो टॉपिक है हमारा अवयव वाला, आज वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फिर हम नया टॉपिक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। मैं आज आपके लिए जो नोट्स लेके आई हूँ वो निपात के लेके आई हूँ कि आपको लॉन्ग वीडियोज़ ना देखनी पड़े अगर आपको समझ आ चुकी है, और 2 मिनट में आप अपना पूरा टॉपिक ख़त्म कर सकें। ठीक है, आज हम इसमें देखेंगे कि इस पूरे टॉपिक में हमने क्या देखा, क्या पढ़ा और क्या समझा। पहला मैं आपको इसमें बताऊंगी इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, थोड़ा सा। वे अव्यय जो वाक्य के अर्थ में विशेष बल भर दें उन्हें हम निपात कहते हैं। ठीक है, वे अव्यय जो वाक्य के अर्थ में विशेष बल भर दे निपात कहलाते हैं, या फिर हम उसे निपात कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये डेफिनेशन मुश्किल लगती है तो मैंने एक डेफिनेशन और तैयार की है। जो शब्द वाक्य के अर्थ पर विशेष बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। जो शब्द वाक्य के अर्थ पर विशेष बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। क्लियर? डेफिनेशन क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला पॉइंट है, जो अव्यय वाक्य। अब देखो, मैंने आपको एक बात और क्लियर करना चाहूँगी कि जो अव्यय वाक्य के अर्थ पर विशेष बल देते हैं उन्हें हम निपात कहते हैं। तो निपात के द्वारा ही जो है कोई भी वाक्य हो उसके अर्थ में फ़र्क पड़ता है, उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। एक ही निपात स्थान बदलने पर एक ही वाक्य में अलग अलग अर्थ भर सकता है। ठीक, अब ये मैंने आपको याद हो, मैंने एक आपको उदाहरण दिया था दादी वाला, कहानी वाला, कि दादी ने मुझे भी कहानी सुनाई। पहला वाक्य यही था कि दादी ने मुझे भी कहानी सुनाई, मतलब दादी किसी और को कहानी सुना रही थी, साथ में मैं आ गया, मुझे भी कहानी सुनाई। फिर दादी ने भी मुझे कहानी सुनाई, दादी ने भी मुझे कहानी सुनाई। इसका मतलब क्या होता है कि पहले मैंने दादाजी से कहानी सुन ली, फिर दादी ने भी कहानी सुना दी। क्लियर? दादी ने मुझे कहानी भी सुनाई, दादी ने मुझे कहानी भी सुनाई। इसका मतलब क्या होता है कि दादी ने उसके साथ और भी कुछ किया, हो सकता है गेम भी खेली हो, या फिर दादी ने उसको कुछ अच्छा खाना भी खिलाया हो, और फिर लास्ट में उसको कहानी भी सुना दी। तो एक भी 3 जगह 3 अलग अलग तरीके से वाक्य को कितना परिवर्तित कर देता है, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर? ये बात भूलने वाली है ही नहीं। फिर मैंने आपको बताया था कि निपात के कितने भेद होते हैं बेटा? 9। स्वीकारात्मक, नकारात्मक, आदरबोधक, प्रश्नबोधक, अवधारणाबोधक, विस्मयादिबोधक, तुलनाबोधक, बल प्रदायक और निषेधात्मक। क्लियर? अच्छे से याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो हिंदी में जो निपात है उसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं ज़्यादातर। वो हैं ही, जैसे सुमन ही इतना सुंदर स्वेटर बुन सकती है। ध्यान से सुनना, मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ आपको सुनने के लिए है। मतलब आपको विश्वास है कि कोई पर्टिकुलर बंदा है, इंसान है जो कि ये काम बहुत अच्छे से कर सकता है, परफेक्टली। अगला है भी। हम कल भी व्यायाम करने चलेंगे। हम कल भी, मतलब आज हम व्यायाम करके आए हैं, कल भी हम व्यायाम करने जाएंगे। तो मैं तो कदापि झूठ नहीं बोलूँगा, मैं तो बिल्कुल भी ये काम नहीं करूँगा। निषेधात्मक है, तो शब्द यूज़ हो रहा है, ध्यान से सुनना। केवल, इस पुस्तक के दाम केवल 50 रुपये हैं। ये टी शर्ट मात्र 250 रुपये की है। मात्र और केवल एक ही अर्थ है दोनों का, कैसे भी आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तक, वह देर रात तक जागती रही क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम है। भर, दिन भर काम करके उसने अपना काम पूरा कर दिया। दिन भर पढ़ाई करके उसने अपने पेपर की तैयारी पूरी कर ली। तो इस तरीके से आपने देखा, ही, भी, तो, केवल, तक, भर, ये जो शब्द हैं ये निपात हैं, और ये वाक्यों को एक बल देते हैं। इनके बिना वाक्य साधारण से लगते हैं। हम कुछ भी बात बोलते रहें, लेकिन जब हम पूरे प्रेशर के साथ हम बोलते हैं, नहीं मुझे ही जाना है, ही, मैं ही खाऊंगा, मुझे नहीं करना, तो इस तरह से जो केवल ये जो शब्द होते हैं वो हमारी बात को बल देते हैं। क्लियर? निपात को वाक्य से अलग स्वतंत्र नहीं होते, मतलब इनको अलग स्वतंत्र नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वाक्य इनसे पूरे जरूर होते हैं, लेकिन हम ऐसे ही फालतू में ही, भी, तो, केवल, तो क्या मतलब? पागल कहेगा कोई हमें कि वाक्य के बिना अगर हम इन शब्दों को यूज़ करेंगे तो। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये आज जो हमारा टॉपिक है ख़त्म हो गया।
नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, और आपको अगर इसमें कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो तो आप लॉन्ग वीडियो देख के अपने इन पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।